नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज का जो क्लास है दर्पणों के लिए किरण आरेख के बारे में हम लोग जानेंगे। तो मतलब किरण कहाँ से आएगी और दर्पण से टकरा के कहाँ से गुजरेगी, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। अब समझिए, ये एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। दोनों दर्पण में हम अलग अलग पढ़ेंगे, दोनों दर्पण के लिए पढ़ेंगे। और ये इसका मुख्य अक्ष है, यहाँ पे होता है उसका ध्रुव P। यहाँ पे फोकस ले लेते हैं और ये P से F की दूरी जितना है, F से C की दूरी भी उतना ही होगी। तो हम यहाँ पर C ले लेते हैं। अब देखिए मुख्य अक्ष, ये वाला है मुख्य अक्ष, उसके समांतर आपतित किरण। या तो आप नीचे से ले लीजिए या तो ऊपर से। तो हम ऊपर से ले रहे हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। तो देखिए ये वाला, और ये दर्पण से टकरा करके हमेशा फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में कहाँ से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। अवतल दर्पण में फोकस से गुजरेगी। अब हम उत्तल दर्पण में बना लेते हैं। इधर से कलर हमेशा राइट साइड से कलर किया जाता है, और इस तरह से ये इसका क्या हो जाएगा? P ध्रुव, और ये हो जाएगा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पर यहाँ पर F बिंदु है और यहाँ पर C ले लेते हैं। अब देखिए उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर किरण। तो देखिए किरण को, प्रकाश को या किसी भी वस्तु को रखते हैं तो बायां साइड से। तो हम मुख्य अक्ष ये है, तो इसके समांतर अगर हम किरण ला रहे हैं इस तरह से, तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से? इस तरह से गुजर जाएगी। इस तरह से परावर्तन के बाद इस तरह से जाएगी। और हम इसको अगर यहाँ से डॉट लाइन में मिला ले तो ये बिंदु F है। तो कहने का मतलब ये है कि उत्तल दर्पण में अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही किरण जो है सो वह फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, और अवतल दर्पण में फोकस से गुजरती है। ये समझ गए। अब हम दूसरा समझते हैं। फोकस की दिशा में आपतित किरण। फोकस की दिशा में आपतित किरण। ये अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये उसका ध्रुव, यहाँ पे F और यहाँ पे C। अब कह रहा है फोकस की दिशा में आपतित किरण। तो देखिए फोकस की दिशा ये है फोकस, तो इस दिशा में जो किरण आ रही है, तो फोकस की दिशा में आपतित किरण इस तरह से आएगी। और ये दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी इस तरह से। मुख्य फोकस के दिशा में आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी? ये मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी, इस तरह से गुजरेगी। और उत्तल दर्पण में भी हम देख लेते हैं इसका फिगर कैसा होता है। ये यहाँ पे F ले लेते हैं और यहाँ पे C। अब देखिए फोकस की यहाँ पे P हो जाएगा, ये हो जाएगा P। अब देखिए फोकस की दिशा में आपतित किरण उत्तल दर्पण में, तो ये फोकस है, तो किरण हमेशा बाएं साइड से दर्शाते हैं। तो इधर से अगर किरण इस तरह से फोकस की दिशा में आ रही है, ये वाला किरण आने वाली किरण है, आ रही है, तो हम इसको डॉट लाइन में इस तरह से बढ़ा देंगे तो लग रहा है ना कि फोकस की दिशा में आ रही है। तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी, इस तरह से आएगी और टकरा करके इस तरह से गुजरेगी। तो इसमें देखिए मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस के दिशा में आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर से गुजर रही है। अब हम देख लेते हैं तीसरा।
अब देख लेते हैं वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। वक्रता केंद्र, तो हम ये बना लेते हैं आपको क्या चीज, एक अवतल दर्पण। और ये इसका मुख अक्ष, ये P, ये F और ये C। तो देखिए वक्रता केंद्र ये है, तो वक्रता केंद्र की दिशा में अगर किरण आ रही है तो इस तरह से आएगी। वक्रता केंद्र की दिशा में इस तरह से, तो वक्रता केंद्र की दिशा में अगर कोई भी किरण आ रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पे वापस लौट जाएगी। अगर इस तरह से आ रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद इसी पथ पे वापस लौट जाएगी, इसी तरह से रिटर्न हो जाएगी। अब हम उत्तल दर्पण में देख लेते हैं, ये वाला। ये इसका F और ये ले लेते हैं C और ये होता है P। अब देखिए, अब हम इसमें क्या करेंगे, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण हम कर लेंगे। तो इसको हम पहले डॉट लाइन में एक मिला लेते हैं काल्पनिक रेखा की, इधर लाइन सीधा हो। अब देखिए इस तरह से, अब इधर से प्रकाश इस दर्पण पर पड़ रही है, इधर से प्रकाश क्या हो रहा है, दर्पण पे पड़ रही है, मतलब वक्रता केंद्र की दिशा में आ रही है। तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद फिर अगर ये वक्रता केंद्र की दिशा में आ रही किरण है तो दर्पण से परावर्तन के बाद इसी पथ पे वापस लौट जाएगी। इस तरह से इसका फिगर बनेगा। अब हम चौथा देख लेते हैं। चौथा, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। अब देखिए ध्रुव की दिशा में, तो एक बना लेते हैं अवतल दर्पण। ये इसका ध्रुव, ये F, ये C। अब ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, तो ध्रुव ये है तो इस तरह से किरण आएगी। तो ध्रुव की दिशा में आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद इस तरह से गुजरती है, इस तरह से, ये वाला। तो यहाँ ये हो जाएगा अभिलंब और ये जो कोण बनेगा ये हो जाएगा आपका I और ये हो जाएगा R। तो I और R इसमें क्या होगा, बराबर होगा। हालांकि यहाँ पर भी हम C से, और जहाँ पे परावर्तक बिंदु होता है यहाँ से अगर हम इसको मिला देते हैं तो ये अभिलंब हो जाता है। इसमें भी हम क्या करेंगे, इससे इसको मिला देंगे तो अभिलंब हो जाएगा। तो सभी फिगर में प्रकाश के परावर्तन के नियम लागू होता है। तो इसमें क्या होगा, प्रकाश के परावर्तन का कंडीशन रूल फ्लो करेगा। तो इसमें भी देख ले हैं। अब हम उत्तल दर्पण में देख लेते हैं। उत्तल दर्पण इस तरह से, यहाँ पे हो जाएगा आपका F, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा P। अब इसमें हम देख लेते हैं। तो ध्रुव की दिशा में आपतित किरण ये, और दर्पण से परावर्तन के बाद इस तरह से गुजरेगी। तो ये जो कोण बनेगा I और ये जो बनेगा R आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो I और R सभी फिगर में क्या होगा, बराबर होगा। अगर हम इसको, ये वाला रेखा को C से मिला देते हैं तो ये सीधा इसमें देखिए इस तरह से, इस तरह से, तो ये अभिलंब हो जाएगा। तो इस तरह से हो फिगर आप मतलब दर्पण के लिए किरण आरेख खींच सकते हैं। तो इसका उपयोग जो है सो हम लोग अगर प्रतिबिंब बनाएंगे, इसके बाद प्रतिबिंब बनाएंगे तो उसमें इसका उपयोग करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।